मुझे बताओ 6 बजे कोई कैंडिडेट आके अंदर बैठ सकता है क्या? बूथ के ऊपर बैठता है क्या कोई कैंडिडेट? अगर 10 बजे चालू हो रहा है और 2:30 बजे का हम लोग का 164 का चालू हो रहा है, तो 2:30 बजे जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो 6 बजे इधर क्या कर रहा था? ये ऑब्जेक्शन है ना हमारा। आज जो आप लोग ने ऑब्जेक्शन उठाए थे क्या उधर? उठता है ना, तो उधर पुलिस चार्ज हम लोग के लिए बढ़ाया क्योंकि यहाँ पे मारामारी हो रहा था, लेडीज लोग मारामारी कर रहे थे, ऐसा उन लोग का ऑब्जेक्शन है। इसके लिए इतना पुलिस हम लोग के पीछे आ गए। सुबह 6 बजे इधर क्या काम है बीजेपी का कैंडिडेट का, जो कि उसने एक भी काम नहीं किया आज तक। अच्छा, यहाँ पर जो आरओ मौजूद था, आपने उनसे बात करेगी? सबसे बात की है, बट कुछ कॉपरेशन नहीं है। सबको ऐसे लग रहा है कि हम गुड्डे जैसे, जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है पुलिस, लेडी पुलिस का, सब हमको भगा ही रहे, हमारे धक्का देके ही निकाल रहे। कहने का मतलब ऐसा है, अगर तुमको तुम्हारा बीजेपी का कैंडिडेट ही लेके आना था तो फिर ये मशीन क्यों देना था? नहीं चाहिए था। ऐसे ही वोट ले लो और तुम जीत लो। पर्ची निकालने वाली मशीन कहाँ पे गई? कहाँ है? हमने किसी को वोट डाला, वो जो मशीन थी उसमें वो वोट किसको मसाला को दबाया, तो किधर वो मशीन किधर गई? मशीन भी गायब की, मशीन गायब कर दी ये टाइम पे। जाने के बाद 1 नंबर का बटन चल रहा ही नहीं था। नहीं हाँ नहीं सुनो, साइनाथ कटके को जो नंबर मिला था, साइनाथ कटके को जो नंबर मिला था 1 नंबर मिला था, और 1 नंबर पे बटन दबाने के बाद हमने उधर कंप्लेंट किया कि भाई ये 1 नंबर बटन दबाओ, तो बेल बजने नहीं आ रहा है, उधर आवाज नहीं आ रहा है कंटिन्यूस। तो उनको 10 बार बोला तो सुनने 5-5, 6-6 बोलता है वो ऑफिसर, बोलता है तुम लोग 4 और दबाओ दबने। फिर आदमी कंटाल के चले जाए, नहीं दबेगा तो चले जाए ना। मतलब वहाँ पर भी आप लोग की साजिश, यहाँ पर भी साजिश हुई है। और दूसरा बात है, मशीन में फ्रॉड हुआ है। दूसरा बात यह है कि उनका आदमी, एक औरत है 36 साल की और वो लेडीज है, पढ़ी लिखी लेडीज है, उसका वोट पहले ही करके चले गया। कौन करके गया? बोगस वोटिंग। लेडीज किधर है वो? फिर हाँ हो गए। फिर क्या हो गया, फिर बैलेट पेपर पे उसका वोटिंग लिया। मतलब ये ऐसा ही नहीं होगा। योगीराज में खासदार इलेक्शन में रविंद्र वायकर बराबर है, वो भी कुछ 50-100 वोटों से हारे थे, तुरंत हुई ना रिकाउंटिंग। वहाँ पे क्या अलग नियम था कि उन लोग के लिए कुछ अलग नियम है? महायुति के लिए 2-3 बार वोटिंग रिकाउंटिंग हुई थी। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर रविंद्र वायकर साहब की एक मिनट रविंद्र वायकर साहब की रिकाउंटिंग सेम डे चालू हो गई थी ना, आप लोग पत्रकार आपको मालूम, तो हमारी क्यों नहीं हो रही? 3 बार रिकाउंटिंग हुई थी, तो हमारी क्यों नहीं हो रही है ऐसा हमको? या फिर अभी चुनाव आयोग ने कुछ जो नियम बनाते हैं ना, तो उन्होंने बना चाहिए कि अगर महायुति का उम्मीदवार होगा तो उसके लिए ये नियम है, और अगर विरोध पक्ष के होंगे उनके लिए ये नियम है, तो हम भी उस तरह से लड़े ना। अब रविंद्र वायकर को तुरंत दे दिया आप लोगों ने, और हम लोग को अगर रिकाउंटिंग 2 वार्ड की चाहिए तो आप लोग हमको ना बोल रहे हो, डायरेक्ट बोल रहे हो नहीं देंगे, जाओ, और ये पुलिस फोर्स लगा रहे हो। उस दिन क्यों ये सब नहीं किया? क्यों रविंद्र वायकर के कार्यकर्ताओं को नहीं भगाया? ये सब दादागिरी है, ये हुक्म चाहिए। और अगर यही करना है, यही दादागिरी करना है, क्यों लोकशाही ऐसे भी खत्म हो रही है? खत्म कर दो, हिटलर से चालू कर दो, विषय खत्म।